वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लिब्रा ऑफिस में कंसोलिडेट डाटा का यूज़ क्या होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जो कि आपका कहाँ होता है, लिब्रा ऑफिस में, जब हम CALC कैल जो कि आपका एक्सेल होता है या सेपरेट शीट भी हम उसको बोलते हैं, उसमें हम कंसोलिडेट डाटा का यूज़ क्यों करते हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जब भी हमारे पास अपने एक्सेल में हम जो काम करते हैं उसमें जो हमने डेटा एंटर किया होता है तो उसको कंसोलिडेट करना है। दैट मीन्स कि अलग अलग स्प्रेडशीट में बने हुए डेटा को जब हम एक जगह पर लाना होता है तो कंसोलिडेट उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमारे पास शीटें बनी होनी चाहिए, और जो शीटें बनी हैं फिर अलग अलग शीटों को एक जगह हमने कंबाइन करना होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, अगर इसके बारे में अगर जानना है तो क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हम इन शीटों या हम सेपरेट शीट को किस तरह से खोलते हैं। तो ये सबको पता है कि स्टार्ट में जाके हम या शॉर्टकट के थ्रू करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ऑफिस मेनू पे क्लिक करने के बाद लिब्रा ऑफिस में जो आपका स्प्रेडशीट है या जिसको हम बोलते हैं CALC काल्क करके जो यहाँ पे बनाया है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। तो ये पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कंसोलिडेट डाटा क्या होता है। तो कंसोलिडेट डाटा का मतलब हम सेपरेट शीट में अलग अलग शीट को डाटा को एक जगह पर समराइज करना होता है। मतलब एक जगह सभी डाटा को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें फिर हम जोड़ते हैं, इससे देखते हैं। और लिब्रा ऑफिस जो काल्क है CALC काल्क में कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, शीट को जितने भी शीटें हमारे पास बनी हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपके पास मटेरियल लाया है इसको आप अपने कॉपी में भी लिख लेना और पेपर में इसी तरह से हमने करना है। और इजी है याद करने को, क्योंकि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज़ किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या रहेगा, तो लिब्रा ऑफिस में कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हमने ये जान लिया कि कंसोलिडेट क्या होता है, जब हमने समराइज करना होता है डाटा को, अलग अलग डाटा को एक जगह पर हम एक शीट पे ले आते हैं। तो उसी तरह से हम अब किस तरह से कंसोलिडेट फंक्शन को करते हैं, जिस स्प्रेडशीट का डाटा कंसोलिडेट करना है उसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद न्यू शीट हम ओपन करते हैं। डाटा मेनू पे फिर क्लिक करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, डाटा मेनू पे क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाती है, जो कि आपके पास अभी नेक्स्ट जो यहाँ पे स्लाइड आएगी उसमें हमारे पास बहुत ही क्लियरली पता लग जाएगा कि हम किस तरह से इसको ओपन करते हैं। तो आइए हम इसके चेक कर लेते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा जूम करके भी बता देता हूँ, हमारे पास इस तरह से यहाँ पे शीट ओपन होगी, और ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि डेटा ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, लिस्ट बनेगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिस्ट अपीयर होगी। और अब नीचे वहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन है, जिसको कि ब्लैक करके राउंड किया गया है। तो जहाँ पे ब्लैक पे एरो का निशान भी बनाया है, टिक का निशान है, इस पे आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेट फंक्शन पे हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये आप जूम करके और भी देख सकते हैं कि इसमें जितना भी चीज़ें आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 4 पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका स्टेप रहेगा, वो हमारे पास रहते हैं। अब हमने क्या करना होता है, आपके सामने कंसोलिडेट नाम की विंडो खुलेगी, द विंडो अपीयर होगी, और उस विंडो में फंक्शन बॉक्स में जाके बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या आएगा, लिख के सम फंक्शन होगा, और उसके या फिर सम फंक्शन दिखेगा। और अगर आपने कुछ और कंसोलिडेट डाटा में कुछ और फंक्शन करना है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 में आपको यहाँ पे बताया गया है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी फंक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6 में हम क्या करेंगे, ये स्टेप वाइज इसी तरह से आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है और कॉपी में भी आपकी इसी तरह से नोट्स बने होने चाहिए।
तो सोर्स डाटा रेंज बॉक्स की हेल्प से अब आपके पास जो ये नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सोर्स डाटा रेंज आपके पास बॉक्स होगा, उसमें उसकी हेल्प से हम क्या डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंसोलिडेट करना है उसकी मदद से। और सेवंथ में हम देखो ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और क्या होगा, शीट से भी डाटा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप को फिर से अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम कंसोलिडेट डाटा पे ऐड बटन में क्लिक करेंगे तो हम क्या है, अप्लाई वाला जो हमारे पास एक बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 8th में हम क्या करेंगे, कॉपी रिजल्ट की मदद से उस शीट को सिलेक्ट करें। कॉपी की रिजल्ट की मदद से क्या करें, शीट को रिजल्ट करना है जिसको हमने क्या करना है, कंसोलिडेट करना है या फिर अपनी शीट में दिखाना चाहते हैं। और 9th में हम देखते हैं कि ऑप्शन आइकन जो हमारे पास है, क्लिक पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, जो है आपको 3 चेक बॉक्स दिखाई देंगे, सभी को सिलेक्ट करना है। तो जितने भी चेक बॉक्स आपके पास दिखाई देंगे उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डेटा है वो कंसोलिडेट आपके पास हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया है। और नेक्स्ट हम इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं, इसके भी आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो ये आप देख लो कि आउटपुट, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, आउटपुट वाली सिलेक्ट शीट पर कंसोलिडेट किए गए डाटा की डिटेल कैसे देखते हैं। अब हमने बना तो दिया है, अब उस डिटेल को हम किस तरह से देखेंगे इसको भी हम एक बार जान लेते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से रहेगा, तो उस शीट में जिस शीट पर हमने डाटा को कंसोलिडेट किया है, हम उस शीट पर यह भी देख सकते हैं कि हमारा डाटा कौन कौन सी शीट से कंसोलिडेट किया गया है, या फिर हमने जो डेटा है कहाँ कहाँ से हमने अपनी इस शीट में लाया है, या फिर कौन कौन सी शीट से मैं डाटा कंबाइन कर रहा हूँ। तो कहाँ से लगेगा आपको पता, तो ये राइट जो है साइड में प्लस बटन, प्लस का आइकन आपकी शीट पर बनेगा, इस तरह का सिंबल आपके पास दिखेगा। उस प्लस के सिंबल पर क्लिक करके हम कंसोलिडेट किए गए डाटा की डिटेल को चेक कर सकते हैं, कौन सा डाटा हमने कहाँ से लिया है। तो आई होप आपको ये उम्मीद है क्लियरली पता लग गया। अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे प्लस का आइकन, यहाँ पे राइट जो आपका लेफ्ट साइड में देखो प्लस का आइकन बना है, और एरो जो यहाँ पे बटन किया गया है, एरो बटन से भी हमें बड़े क्लियरली पता लग जाता है कि जो ब्लैक और नीचे ऊपर यहाँ पे प्लस प्लस के साइन से हम क्लिक करके हम बता सकते हैं कि कौन सी शीट से डेटा आया है, वहाँ का लिंक हमारे पास यहाँ पे दिख जाता है, पता लग जाता है। तो नेम अकॉर्डिंग टू नेम हमारे क्या होगा, वो सेव होगा। तो उम्मीद है आपको ये पता लग गया है और स्क्रीनशॉट के थ्रू हमें पता भी लग गया कि किस तरह से डाटा हमारा कंसोलिडेट होगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो अब हमने कंसोलिडेट डाटा का जो फंक्शन है उसको हमने बना दिया है, हमने अपनी शीट में सब कुछ कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, वो है हमारे पास कि लिब्रा ऑफिस कैल में हम क्या करेंगे, सब टोटल फंक्शन को किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको हम अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सब टोटल के बारे में पहले आप जान लो कि सब टोटल फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, डाटा को ग्रुप वाइज, अलग अलग ग्रुप वाइज समराइज या चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में किस तरह का डाटा है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके अगर हमें डाटा को एनालाइज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सब टोटल फंक्शन का। सब टोटल नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा टोटल, ठीक है। एक साथ हम पूरा टोटल करते हैं, जब हम अलग अलग टुकड़ों में टोटल करेंगे और अपने डेटा को देखेंगे तो वो सब टोटल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब टोटल जो फंक्शन आपका कहाँ से आता है, ये आपका डेटा मेनू से आएगा। इसी तरह से स्क्रीनशॉट भी अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि डेटा मेनू पे हम क्लिक करने के बाद हमारे पास लिस्ट अपीयर होती है, तो वहाँ से हम सब टोटल फंक्शन अपने पास लेके आते हैं। तो अब हम अप्लाई करना सीखेंगे कि सब टोटल हम फंक्शन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे अपनी शीट के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस स्प्रेडशीट को
स्प्रेडशीट में डाटा का सब टोटल करना है, उसे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा और उसमें डेटा भी हमारा बना होना चाहिए। उसके बाद हमने डेटा को सिलेक्ट करना है। थर्ड, डेटा मेनू में मैंने पहले ही बता दिया, डेटा मेनू में इसकी ऑप्शन आएगी। डेटा मेनू में सब टोटल ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद, और नंबर 4 में आपके सामने सब टोटल नाम की एक विंडो अपीयर होगी। अब ये विंडो आपके पास जो अपीयर होगी, या आप बोल सकते हैं कि डायलॉग बॉक्स भी हमारे पास अपीयर होगी या विंडो अपीयर होगी। उस विंडो में ग्रुप बाय बॉक्स मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूं। ग्रुप बाय बॉक्स जो है, एक आपके पास कॉलम बना होगा, उसमें क्या सिलेक्ट करेंगे हम, जिसे हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जिस डेटा को हम ग्रुप करके एनालाइज करना चाहते हैं। 6 में चलो, कैलकुलेट आ सब टोटल फॉर सब टोटल। कैलकुलेट आ सब टोटल में जिस वैल्यू या डाटा को समराइज करना है। अब हम छोटे छोटे हिस्सों में उस टुकड़ों को बांटेंगे। उसके बाद 7 में क्या है, 7 में हम यूज़ करेंगे यूज़ फंक्शन बॉक्स में। फंक्शन बॉक्स जो है हमारे पास कहाँ पे, विंडो में ही होगा। वहाँ पे हमारे फंक्शन बॉक्स में रिक्वायर्ड फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने फंक्शन हमें ज़रूरत है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। नंबर 8 में डेटा को और अधिक समराइज करने के लिए हम सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप टैब भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास डेटा अधिक है तो हम 2-3 ग्रुप में उसको एनालाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा 9th में ओके बटन पर। जब हमने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया और अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद, छांटने के बाद, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ही हम फुलफिल कर देते हैं, तो आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है डेटा जो हमें सिलेक्शन वाइज समराइज हो जाएगा, जो जो हमने सिलेक्ट किया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बहुत ही क्लियरली पता लग गया है कि हमने क्या सीखा कि किस तरह से हम अपने डाटा को सब टोटल कर सकते हैं और कंसोलिडेट किस तरह से हम डाटा को एक जगह शीट पे ला सकते हैं। तो इस तरह ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।